दोनों सेनाएं तैयार खड़ी हैं और अर्जुन, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर, अचानक अपना गांडीव रख कर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, मन में गहरा शोक। और तब मधुसूदन बोलना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे चौंकाती है वो है अर्जुन के लिए इस्तेमाल हुआ शब्द कृपया विष्टम, करुणा से भरा हुआ। आमतौर पर तो करुणा एक बहुत अच्छा गुण माना जाता है ना? तो फिर यहाँ अर्जुन की करुणा एक समस्या क्यों बन गई? क्या करुणा दिखाना कभी गलत भी हो सकता है? यही तो इस पूरे संवाद का आप कह सकते हैं सबसे अहम बिंदु है। स्रोत हमें बताता है कि करुणा दो तरह की होती है। एक है दिव्य संवेदना, जो संत या स्वयं ईश्वर उन आत्माओं के लिए महसूस करते हैं जो इस दुनिया में भटक रही हैं। और दूसरी है भौतिक संवेदना, जो हम किसी के शरीर या उसकी सांसारिक तकलीफों को देखकर महसूस करते हैं। अर्जुन दूसरी वाली संवेदना से भरे हुए हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ दया दिखाने की बात नहीं है जी, बल्कि ये समझने की है कि हम दया किसके प्रति दिखा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब शरीर के प्रति या आत्मा के प्रति। वो जो स्रोत में गाड़ी और ड्राइवर वाली मिसाल दी है ना जी, वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अर्जुन अपने संबंधियों के शरीर को बचाने की चिंता कर रहे हैं, पर उनकी और अपनी आत्मा के असल कर्तव्य को भूल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही बात इसे और भी गहरा बना देती है। अर्जुन दूसरों के लिए करुणा महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो खुद इतने गहरे दुख और भ्रम में हैं हाँ, कि असल में उन्हें खुद किसी के सहारे की जरूरत है। सही बात है। ऐसे में उनकी करुणा एक तरह से खोखली हो जाती है, क्योंकि जो खुद भटका हुआ हो वो दूसरों को रास्ता कैसे दिखा सकता है। ये तो हुई करुणा की बात जिसने अर्जुन को कर्तव्य से भटका दिया। लेकिन इसी श्लोक में उनके सारथी के लिए एक बहुत खास नाम इस्तेमाल हुआ है, मधुसूदन। मुझे ये बात हैरान करती है कि संजय ने श्रीकृष्ण को यहाँ मधुसूदन क्यों कहा। जी, ये नाम तो एक राक्षस के संहार से जुड़ा है, जबकि यहाँ तो करुणा और संवाद का माहौल है। क्या इस नाम के चुनाव में कोई विरोधाभास है या कोई गहरा मतलब छुपा है? आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब ही इस श्लोक की आत्मा है। मधुसूदन का शाब्दिक अर्थ है मधु नामक राक्षस को मारने वाला। अच्छा, लेकिन यहाँ इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ है। जिस तरह श्रीकृष्ण ने उस बाहरी राक्षस का वध किया था, उसी तरह अब वो अर्जुन के भीतर बैठे एक राक्षस का संहार करने वाले हैं। भीतर बैठे राक्षस का? जी, और वो राक्षस है संदेह का राक्षस, शक का वो दानव जो अर्जुन को एक क्षत्रिय के तौर पर अपना धर्म निभाने से रोक रहा है। वाह, मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो आने वाले पूरे संवाद का एक सारांश है। बिल्कुल। एक इशारा है कि अब ज्ञान के जरिए अर्जुन के मन के भ्रम को दूर किया जाएगा। हाँ, और ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है ना? हम सबके मन में संदेह और डर के ऐसे राक्षस होते हैं जो हमें हमारे सही रास्ते पर चलने से रोकते हैं। ये नाम हमें याद दिलाता है कि ज्ञान का पहला काम ही उस अंदरूनी शक को खत्म करना है, ताकि हम स्पष्टता से अपना कर्तव्य निभा सके। तो असल में यहाँ एक बहुत बड़ा आइडिया सामने आता है कि करुणा या दया भी अगर बिना विवेक और ज्ञान के हो तो वो एक कमजोरी बन सकती है। सही बात। ये सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक कौशल है जिसे सही जगह और सही समय पे इस्तेमाल करना होता है। और उस विवेक को पाने का रास्ता है अपने मन